राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहनों का त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन पे आपका पूरी दिन की दिनचर्या कैसी होगी, आप कैसे अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार तो है ही, साथ में ही घर में सुख और समृद्धि भी लाता है। तो किस तरह से आप रक्षाबंधन का त्योहार शुरू करें जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आए। सबसे पहले आपको राखी किसे बांधनी है ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भद्रा काल लग रहा है। तो 1:37 के बाद ही राखी बांधी जाएगी, उसके बाद ही पूजा की जाएगी। तो इसीलिए 1:37 के बाद ही राखी बांधिएगा। भद्रा काल में कोई भी काम करना शुभ नहीं माना जाता है। सबसे पहले तो आपकी थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक अच्छी सी बढ़िया सी राखी जरूर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि राखी काले धागे की बनी हुई ना हो। इस तरह से रक्षा सूत्र हमेशा लाल धागे का सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर ये पीले धागे का हो, अगर आप पीले धागे की राखी बांधते हैं तो आपके भाई के घर में धन की वृद्धि होती है, और अगर लाल धागे की बांधते हैं तो उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही आप एक नारियल जरूर रखिएगा। इसे बांधकर नारियल को रखिएगा। पुष्प थोड़े से जरूर रख लीजिएगा, और अक्षत देखिएगा खंडित नहीं होने चाहिए। अक्षत रखना भी बहुत जरूरी होता है। कुमकुम रखिएगा, चंदन रख सकते हैं, कुमकुम रख लीजिए। सिंदूर कभी भी मत रखिएगा, बहुत ही अशुभ माना जाता है। और आरती उतारने के लिए दिया जरूर रखा जाता है। नारियल में इस तरह से 7 बार कलावा बांध लीजिएगा, और आपकी थाली में मिठाई जरूर होनी चाहिए। आपके भाई की मनपसंद मिठाई होनी चाहिए आपकी थाली में। इसके बाद आपको पूजा किस प्रकार से शुरू करनी है, आपकी दिनचर्या क्या रहेगी उस दिन की, वह भी ध्यान से देख लीजिए। इसके पश्चात आप अपनी थाली में थोड़ी सी इलायची, लौंग ज़रूर रखिएगा। हल्दी से टीका लगाते हैं तो हल्दी भी ज़रूर रखिएगा, और एक पान ज़रूर रखिएगा। मतलब जितने आपके भाई हों, भाभी हों, उतने आप पान लेकर आ सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है पान खिलाना। आप भगवान को भी पान अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को पान बहुत प्रिय है, हनुमान जी को भी पान बहुत प्रिय है, तो आप उनके लिए भी पान ज़रूर लेकर आइएगा। एक लोटे में जल रखिएगा। सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है, इसीलिए उसमें पुष्प डाल के एक लोटे में जल रखिएगा, और 1 लोटा जल पीने के लिए भी अवश्य रखिएगा। हमें अपनी सबसे पहली राखी तुलसी माता को बांधनी चाहिए, क्योंकि घर में सुख समृद्धि के लिए, और जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णन है, तुलसी माता की प्रथम पूजा की जाती है। इसीलिए तुलसी माता को सबसे पहले राखी बांधनी चाहिए। सुख समृद्धि आती है, और भाई का भी और घर खुशियों से भरा रहता है। कामना कीजिए तुलसी माता से कि मेरे भाई का घर हमेशा ही संपन्न बना रहे। तो तुलसी माता को भी टीका कीजिए। सबसे पहले उनकी आरती उतारिए, उसके पश्चात कलावे से राखी बांधिए। हमारे यहाँ रक्षा सूत्र आते हैं, 20-25 रुपए का पूरा पैकेट मिल जाता है, उसी से बांधा जाता है। यहाँ पर मुझे नहीं मिल पाया है, तो मैं कलावे से ही बांध कर दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको सबसे पहले तुलसी माता को राखी बांधनी होती है। भद्रा काल में राखी मत बांधिएगा। सुबह की पूजा वगैरह करने के उपरांत जब राखी बांधने का समय होगा तभी आप राखी बांधिएगा। इस तरह से तुलसी माता की पूजा करने के पश्चात आप गणेश भगवान को राखी बांध सकते हैं। गणेश भगवान की आरती उतारिए, उन पर पुष्प आदि चढ़ाइए, पुष्प वर्षा कीजिए, और उसके पश्चात उन्हें कुमकुम का टीका लगाइए, मिष्ठान खिलाइए, और उसके बाद उन्हें पान जरूर समर्पित कीजिएगा। गणेश भगवान को पान बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इस तरह से गणेश भगवान की आरती उतारकर उनकी पूजा कीजिए। आप बजरंगबली महाराज को भी राखी बांधिएगा, क्योंकि बजरंगबली महाराज हमारे रोगों को नष्ट करते हैं। और कामना कीजिएगा कि मेरे भाई के भी घर में सुख समृद्धि आए। हनुमान जी महाराज सभी रोगों को नष्ट कर दें, सभी प्रकार की बुराइयां खत्म हो जाएं। राखी बांधने का अभिप्राय ही यही होता है कि जो हमारा मणिबंध होता है, जहाँ पर राखी बांधी जाती है, वह मणिबंध से ही हमारी सारी रेखाएं जुड़ी होती हैं, भाग्य रेखा, जीवन रेखा। और कहते हैं कि यही मणिबंध में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता विराजमान होते हैं, और तीनों देवियां विराजमान होती हैं। जब कोई भी बहन अपने भाई की हाथ में राखी बांधती है तो ब्रह्मा जी
उसकी कीर्ति को बढ़ाते हैं, यश प्रदान करते हैं। विष्णु भगवान उसकी हमेशा ही रक्षा करते हैं और भोलेनाथ उसके निर्गुणों को हमेशा के लिए निकाल देते हैं, उसकी बुद्धि का विकास कर देते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी माता उसे धन को प्रदान करती हैं, माता सरस्वती ज्ञान को प्रदान करती हैं और माता दुर्गा उसकी हमेशा ही रक्षा करती हैं। इसीलिए बहन को हमेशा राखी बांधते समय यह बोलते रहना चाहिए, कामना करती रहना चाहिए कि मेरे भाई के कार्यों में कोई भी बाधा ना आए, उसका घर हमेशा सुखी रहे और वह हमेशा सुख और संपन्नता से और भगवान का ध्यान करते हुए हमेशा ही इस तरह से कामना करे और बहन को भी हमेशा अपने घर बुलाता रहे और सुखी बना रहे और बहन को भी भाई के लिए और भाई को भी बहन के लिए इसी प्रकार की कामना करनी चाहिए। और इस दिन लड्डू गोपाल को भी अपने राखी ज़रूर ही बांधनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल बाल रूप में आपके घर में पधारे हैं। तो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का और सावन में सबसे ज़्यादा प्रिय उन्हें घेवर होता है, तो उन्हें घेवर का भोग लगाइएगा और राखी ज़रूर बांधिएगा। लड्डू गोपाल को इस दिन झूला झुलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन का आखिरी दिन है, तो इसीलिए उन्हें झूला भी ज़रूर झुलाइएगा। इसके बाद ही उनकी जन्म का उत्सव शुरू हो जाता है। इसके पश्चात ही जन्मोत्सव मनाना शुरू कर देना चाहिए। उनके लिए तरह तरह की चीज़ें लानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन से अष्टमी तक उनकी शॉपिंग शुरू हो जाती है। क्या क्या तैयारियां आपको जन्माष्टमी के लिए करनी होती हैं। तो इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। कन्हैया महाराज हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरते रहें, इस तरह की कामना करते हुए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मुझ